ओके बेटा, अब ध्यान दीजिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स में हम लोग इससे पहले के वीडियो में स्टडी कर चुके हैं कि कैसे ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जब तीनों साइड दी हो, एस एस एस। भाई हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो 6 कंपोनेंट होते हैं, यानी 3 साइड 3 एंगल ट्रायंगल के, उसमें से कम 3 हमको पता होने चाहिए, तभी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग एस 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 वाला कंडीशन स्टडी कर चुके हैं इसके पहले के वीडियो में। और सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने ये भी सीखा था कि कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जिनको हम कंपास की हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना, कंपास की हेल्प से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अब इस वाले वीडियो में आज जो हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसमें हम लोग सीखेंगे एस ए एस, यानी किसी ट्रायंगल के 2 साइड दिए हो और एक एंगल दिया हो तो हम कैसे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है और इस ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी दिया हुआ है 50 डिग्री, या चलिए कोई और एंगल ले लेते हैं 75 डिग्री। ओके, आया दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई एक ट्रायंगल का एग्जांपल ले लेंगे कि 6 में से 3 कंपोनेंट हमको मिल गया, 2 साइड और एक एंगल। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने का सबसे सही तरीका तो यही है कि सबसे पहले एक रफ स्केच रेडी करें। तो जब रफ स्केच रेडी कर लेते हैं, देखते हैं, याद रखिए जो एंगल दिया उसको बेस बनाया कीजिए। ठीक है, तो एंगल सी है तो हम इस पॉइंट को मान लीजिए सी नाम देंगे, ये हो गया 75 डिग्री। अब बाकी दो नाम ए बी और बी सी, ए सी है तो भाई ए यहां दे दिए और बी यहां दे दिए। अब देखते हैं ये दोनों साइड हमको मालूम है, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है, 2 साइड और उनके बीच का एक एंगल हमको दिया हुआ है। अब इस ट्रायंगल को हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कंस्ट्रक्ट ए लाइन जो बेस है 5 सेंटीमीटर का। तो स्केल में आप 0 से, अपने स्केल में 0 से रख के पेंसिल की नोक 5 सेंटीमीटर तक ड्रा करेंगे, क्योंकि मैं अगर 5 सेंटीमीटर ड्रा करूंगा भाई तो बहुत छोटा सा ट्रायंगल बनेगा, आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं एक रैंडम लेंथ ले रहा हूं, आप स्केल से मेजर करके लेंगे। तो ये मैंने एक बेस तैयार किया जिसका नाम है सी बी और ये है 5 सेंटीमीटर। सही है, 5 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन ड्रा कर लिया। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि सी पर 75 डिग्री एंगल ड्रा करना है। तो हम लेंगे प्रोटेक्टर और पॉइंट सी पर 75 डिग्री ड्रा करेंगे। तो ये पॉइंटर है प्रोटेक्टर का, ये तो सब लोग ड्रा करना जानते होंगे। इस पॉइंटर को पॉइंट सी के ऊपर मैंने रखा। अब देखिए जब मैंने पॉइंट सी के ऊपर इस पॉइंटर को रखा तो लाइन इधर जा रही है। आपने नोटिस किया होगा प्रोटेक्टर में दोनों साइड 0 0 और 180 180 दिया रहता है। तो किधर से ले, उसका एक याद रखने का तरीका ये है जिस पॉइंट पर आप रखे देखिए लाइन किधर जा रही है, उसके आगे लाइन इधर जा रही है सी से बी की ओर, तो लाइन इधर जा रही है उस साइड पे 0 से स्टार्ट करेंगे और ये लाइन बिल्कुल कोइंसाइड हो जानी चाहिए। सी पॉइंट को पॉइंट पर रख दिए और लाइन इधर जा रही है, इधर से 0 से स्टार्ट करिए। 10 20 30 40 50 60 70 75 यहाँ पर हमने पॉइंट बना लिया, निशान एक मार्क लिया। और इस पॉइंट से हम इसको ज्वाइन कर देंगे सी वाली लाइन, सी पॉइंट। इसका नाम कुछ दे दीजिए x, जो भी नाम देना है। ये एंगल बन गया 75 डिग्री, ये एंगल बन गया।
अब ये एंगल 75 डिग्री बन गया तो दो काम तो हो गए, एक बेस रेडी हो गया, एक एंगल रेडी हो गया। अब बचा AC, तो भाई B और C नीचे है तो A तो ऊपर ही आएगा। तो 6 सेंटीमीटर रेडियस का अगर एक आर्क ड्रा कर दें यहां से तो हमको ये पॉइंट मिल सकता है। तो हम इस A से 6 सेंटीमीटर का एक क्या करेंगे, इसका माउथ 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे स्केल से नापकर, ठीक 6 सेंटीमीटर नाप लेंगे स्केल से और उतना इसका माउथ ओपन करेंगे। उसके बाद इस पॉइंटर को C पॉइंट पर रखेंगे और C पॉइंट पर रखने के बाद एक 6 सेंटीमीटर का आर्क हम ड्रा करेंगे। जैसे ही हम आर्क ड्रा करेंगे ये आर्क X जो लाइन है CX उसको पॉइंट A पर इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट A पर इंटरसेक्ट करेगा। तो अब जब पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर दिया तो अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट B से मिला लीजिए, हमारा ट्रायंगल रेडी हो गया। यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर का आर्क था तो 6 सेंटीमीटर में लिख देंगे। ये एंगल भी हो गया, ये साइड भी हो गया, ये साइड भी हो गया, इसको ज्वाइन कर दिए, लास्ट स्टेप लिख देंगे ज्वाइन AB। तो इस तरह से हमारा यह ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। जब भी दो साइड और एक एंगल दिया हो तो हम इस तरह से पहले रफ स्केच तैयार करेंगे और उसके बाद एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जो वर्कशीट में दिया हुआ है। AOB है 50 डिग्री, इसे कंस्ट्रक्ट कीजिए, अपने से ट्राई कीजिए सभी लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक रफ स्केच पहले ड्रा कर लेते हैं और देख लेते हैं एंगल कहाँ है। एंगल O पॉइंट पर है, देखिए बीच में जो नेम होता है वही वर्टेक्स होता है। O पर 50 डिग्री बन रहा है तो हम इसी को नाम दे देते हैं O। यहाँ हो गया 50 डिग्री। सबसे पहले तो हम एंगल का ही रफ स्केच में व्यवस्था कर देंगे, फिर OB और OA, तो इसको चाहे OB बना लीजिए चाहे OA बनाइए। एक नाम यहाँ A लिख दीजिए, एक नाम यहाँ B। OA है 5 सेंटीमीटर और OB है 4.5 सेंटीमीटर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, स्टेप 1 हमारा बेस ड्रा करेंगे OA। बेस ड्रा करेंगे तो भाई 5 सेंटीमीटर का एक बेस ड्रा कीजिए, आपको भी 5 सेंटीमीटर का एक बेस रेडी हो गया। इसका नाम हम दे दें O और A, OA। अब पॉइंट O पर 50 डिग्री का एंगल ड्रा करना है, पॉइंट O पर 50 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो चलिए पॉइंट O पर 50 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं। मैंने बतलाया था पॉइंटर को उस वर्टेक्स पर रखेंगे जहां से हमको एंगल बनाना है और लाइन इधर जा रही है, उधर पे 0 से काउंट करेंगे। अगर हम इस पर रखते तो लाइन इधर आ रही है तो यहां से 0 से काउंट करते हैं, लेकिन हमको पॉइंट O पर एंगल बनाना है तो पॉइंट O पर प्रोटेक्टर रख दिए, बिल्कुल कोइंसाइड कर देंगे लाइन को और यहां से 50 डिग्री यानी 0, 10, 20, 30, 40, 50 यहां पर पॉइंट लगा दिया। अब 50 डिग्री पर लाइन ज्वाइन करा दीजिए। एक लाइन इसको ज्वाइन कराते हुए आगे बढ़ा देते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा 50 डिग्री। 50 डिग्री तो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, ड्राई करना था प्रोटेक्टर से, ठीक। अब इस लाइन का कुछ और नाम दे दीजिए, यहां तक कोई नाम X नाम दे दीजिए। अब कह रहा है अगला स्टेप हमारा कह रहा है कि OA हमको मालूम हो गया कितना था भाई 5 सेंटीमीटर। एंगल OB हमने ड्रा कर लिया। अभी ये OB वाली साइड बची हुई है 4.5 सेंटीमीटर। OB O से ही स्टार्ट होगा। अगर AB वाली साइड रहती तो हम A से आर्क लगाते,
लेकिन इसने ओ भी दिया है। ओ वाले पॉइंट से हमको आर्क लगाना है कितने सेंटीमीटर रेडियस का, 4.5 सेंटीमीटर रेडियस का। तो हम देखिए कंपास को 4.5 रेडियस तक माउथ इसका ओपन करेंगे और 4.5 सेंटीमीटर का जब हमारा ओपन हो गया इसका कंपास का माउथ, पॉइंटर को ओ पर रखेंगे और इस लाइन एक्स ओ एक्स को देखिए आर्क ड्रा करेंगे जो कि ये आर्क ओ एक्स लाइन को पॉइंट बी पर, बी पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट बी ही नहीं है हमारे पास, ओ और ए तो है, तो ये पॉइंट हो गया पॉइंट बी, पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करेगा। अब क्या आएगा, तो बन गया ट्रायंगल। जब पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर दिया तो अब ए से बी को भी ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारा है 4.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा यह ट्रायंगल भी कंस्ट्रक्ट हो गया। स्टेप क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट स्टेप ड्रा ए लाइन ओए ऑफ 5 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप ड्रा एन एंगल ऑफ 50 डिग्री फ्रॉम पॉइंट ओ, ठीक। उसके बाद ड्रा कर लिया एंगल। स्टेप थर्ड करेंगे कि नाउ ड्रा एन आर्क या कंस्ट्रक्ट एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम पॉइंट ओ, ओ से हमने 4.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क लगाया। एंड स्टेप 4 क्या होगा, दिस आर्क इंटरसेक्ट ओ एक्स लाइन एट पॉइंट बी, दिस आर्क इंटरसेक्ट ओ एक्स लाइन एट पॉइंट बी। अब लास्ट स्टेप ज्वाइन ओ बी एंड ज्वाइन ए बी। इस तरह से हमारा यह ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन करने से पहले एक चीज है, एंगल बाइसेक्टर, उसे पहले सीख लेते हैं थोड़ा जल्दी से। एंगल बाइसेक्टर क्या है, देखिए कोई एक एंगल ड्रा कर लेता हूं मैं पहले, एक बेस एंगल बाइसेक्टर नाम देते हैं, एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब है 50% ना भाई, आधा, सही है। एक एंगल मैंने ड्रा करना है पहले, ऐसे ही आपको समझा रहा हूं कि एंगल बाइसेक्टर हम कैसे करेंगे। नाम दे दिया ए बी, ठीक। अब इस पॉइंट पर मुझे मान लो, आप मान लीजिए मुझे 60 डिग्री ड्रा करना है, तो मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें बतलाया कि कैसे कंपास की हेल्प से 60 डिग्री ड्रा करते हैं। सबसे पहले कोई भी एक लेंथ ले लेंगे आर्क का और एक पॉइंट पर रखकर एक आर्क ऐसे ड्रा करेंगे, बिल्कुल पॉइंटर को डिस्टर्ब किए बिना, ये पॉइंटर नहीं हटना चाहिए, ठीक। अब इसी जितनी लेंथ लिए थे उसी लेंथ से इस पॉइंट पर देखिए लाइन ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉइंटर को रखेंगे। पॉइंटर को यहाँ रखने के बाद एक ऐसे हम इंटरसेक्ट करेंगे, आर्क ड्रा करेंगे। ये आर्क बनने के बाद इसको देखिए ज्वाइन कर दे लाइन से पॉइंट ए से। ये जो एंगल बना ये बना 60 डिग्री, आप मेजर करके देख सकते हैं, ये 60 डिग्री बनेगा अगर आपने इसके माउथ को डिस्टर्ब नहीं किया, इसके लेंथ को डिस्टर्ब नहीं किया तो। अब 60 डिग्री बन गया, इसको हमको बाइसेक्ट करना है, इसका आधा करना है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। इसे आधा करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ तो हम लोगों ने चूंकि इसी आर्क से बनाया इसलिए क्लियर है। अगर फिगर कोई बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ट्रायंगल, तो वहां भी यही नियम बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, इतने तक हम इस कंपास का माउथ ओपन कर देंगे। यहाँ पॉइंटर और यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ इतना माउथ ओपन करेंगे कंपास का,
और इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क ऐसे ड्रा करेंगे और उतने ही लेंथ से एक आर्क इस पॉइंट पर रखकर ड्रा कर देंगे। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को स्केल से आर पॉइंट पे इससे मिला दीजिए। ठीक, अब आप नोटिस करेंगे कि ये वाला जो एंगल बना, ये वाला एंगल, ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। आप कंस्ट्रक्ट करिए, आ रहा है कि नहीं रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर आपने कंपास को रीडिंग को डिस्टर्ब नहीं किया है, जो लेंथ लिए थे आपकी वो नहीं डिस्टर्ब किए हैं, रेडियस जो लिए थे, तो फिर कहीं कोई गलती नहीं होगी। मैं जानना चाहता हूं कि किसी का आया ये सही सही, कोई एक स्टूडेंट? यस सर, 30 डिग्री। आदित्य आ रहा है? ठीक, ओके। और कोई आदित्य के अलावा दिव्यांका कुछ बोल रही है? शिवम समझा दीजिए। सुनिए, फिर से एक बार एक और एंगल ड्रा करके सिखाते हैं, ठीक है? रहिए, ये तो हुआ 60 डिग्री के हिसाब से। अब मैं बात करने जा रहा हूं 90 डिग्री। अगर हमको कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले एक लाइन ड्रा किए, साथ में कोशिश कीजिए बनाने का। बेटा नेम दे दिया पी क्यू, ठीक, टी क्यू। अब इस पर एंगल पी पर क्या बेटा, कितने सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करें, लाइन सेगमेंट? आपका मन, अभी तो बस एंगल बाइसेक्ट करना सिखा रहा हूं ना, तो जितने लेंथ का हो आप कर लीजिए। उसके बाद कोई एक रेडियस का आर्क का लेंथ ले लीजिए, ठीक है? स्केल पर मेजर कर लीजिए, इस लाइन के यहां तक मान लीजिए मैंने लिया है, देखिए इतना, ठीक। अब इस पॉइंटर को पॉइंट पी पर मैंने रखा, बिना पॉइंटर को डिस्टर्ब किए मैंने एक आर्क लगाया है ऐसे, ये देख रहे हैं? ये आर्क मैंने ड्रा कर दिया। अब जब ये आर्क ड्रा हो गया, अब इसी लेंथ से जितना ये हमने लिया था उतने से ही अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर जहां इस लाइन को इंटरसेक्ट किया, यहां से हमने एक क्रॉस यहां लगाया, एक आर्क, तो यहां देखिए इंटरसेक्ट किया इस आर्क को दूसरे आर्क में। अब इस आर्क वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक यहां कट लगाया, दो जगह देखिए आर्क से मैंने इंटरसेक्ट किया, ठीक। तो ये 60 बन गया। अगर इस लाइन को मिला दें तो ये 60 डिग्री बन गया, इस लाइन को मिला दें तो ये 120 डिग्री बन जाएगा, ठीक। तो 60 और 120 में बना आसान, हम लोगों ने सीखा भी है वीडियो में पहले भी। अब 90 डिग्री कैसे बनेगा? जो आर्क आप लिए हैं उसको डिस्टर्ब मत करिए, उतने लेंथ से इस पॉइंट से एक आर्क लगाइए, इस पॉइंट से एक आर्क लगाइए। चलिए 60 डिग्री वाले पर से एक आर्क मैंने यूं लगाया, ठीक, बिना पॉइंटर को डिस्टर्ब किए, और 120 पर से भी इस साइड से भी एक आर्क ऐसे लगाया। तो ये देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट किया जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मिला दीजिए पी पॉइंट से, पी पॉइंट सही है। पी पॉइंट पे मिला दिया, ये जो एंगल बना ये 90 डिग्री बना, ये एंगल 90 डिग्री बना। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा आपको? यस सर। हाँ, लेकिन हम लोग तो एंगल बाइसेक्टर सीख रहे हैं ना, ये तो 90 डिग्री हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया कंपास की हेल्प से, लेकिन हमको, मेरा पर्पस क्या है हमारा और आपका, कि हमको 90 डिग्री का बाइसेक्टर पाना है। तो यानी
अब बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे? अब देखिए कंपास के नीडल को इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर रखिए, ठीक, और इसके माउथ को ओपन करके ये 90 डिग्री वाली लाइन जहां है वहां तक ओपन करिए, यहां तक, यहां से यहां। तो मैंने नीडल इस पर रखा और यहां तक इसके माउथ को ओपन कर दिया ऐसे, ठीक, सबने कर लिया होगा। अब ये नीडल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अब एक आर्क हमने यहां लगाया ऐसे और एक आर्क हम इस पॉइंट 90 डिग्री पर जो पॉइंट है यहां, ये पॉइंट देख रहे हैं, यहां पर इस पॉइंट पर रखेंगे नीडल को और एक आर्क यहां से, देखिए ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए। जब ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए तो अब इनको आपस में ज्वाइन कर दीजिए पॉइंट पी से। अब ये वाला मुद्दा जो बना था तो 90 था और ये वाला एंगल जो बना जिसको मैं डबल लाइन किया ये होगा इसका आधार यानी 45 डिग्री। तो एंगल बाइसेक्ट करने के दौरान हमको यही याद रखना है कि जो एंगल का लेंथ है ये यार पूरा यहां से यहां तक ले लेंगे कम बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा, जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के रीडिंग में लिख देता हूं क्या क्या है। ये देखिए क्वेश्चन 2 में एक ट्रायंगल एबीसी है, एंगल ए 120 डिग्री है और दो साइड एबी और एसी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको एक काम और इसमें दिया है कि एंगल ए को बाइसेक्ट भी करना है, एंगल बाइसेक्टर भी ड्रा करना है। तो सबसे पहला काम तो हम रफ स्केच रेडी करें। तो अब एंगल ए है यानी ए को बेस की तरफ हमको रखना है। एक एंगल बना लिए ए बी सी, लेकिन ए यहां नहीं लिखेंगे, हम बेस की तरफ ए लिखेंगे ए बी सी। एंगल ए है 120 डिग्री, 120 डिग्री और एबी और एसी दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक, एबी और एसी 3 सेंटीमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले बेस क्लियर दी हुई है एबी 3 सेंटीमीटर, तो एक बेस ड्रा कर लेते हैं एबी 3 सेंटीमीटर, आपको स्केल से ड्रा कर लीजिए ए बी। थोड़ा सा कॉपी के किनारे ना बनाकर, चलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन चलिए मैं भी ड्रा कर देता हूं ए बी, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद एंगल ए पर हमको 120 डिग्री ड्रा करना है ना, एंगल ए पर 120 डिग्री। तो अब 120 डिग्री का तो हम कंपास से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो प्रोटेक्टर क्यों ले। तो चलिए 120 डिग्री ड्रा करते हैं, पॉइंट ए पर पॉइंटर रख देते हैं और कोई भी एक रेडियस का इसका माउथ ओपन कर लेते हैं लाइन का, और यहाँ पर एक आर्क ड्रा करते हैं पॉइंट ए से, ठीक, ये आर्क ड्रा होगा। अब इस लाइन को जहां पर ये आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले 120 बनाने का तरीका क्या है, ये 60 डिग्री बना, इस पर पॉइंट रख के हम जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ये बना 120 डिग्री। पहले आर्क में 60 डिग्री, दूसरे में 120 डिग्री। 120 डिग्री, 120 डिग्री वाले को लाइन ड्रा कर दीजिए, पॉइंट ए से इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये एंगल हो गया 120 डिग्री। पहले ट्रायंगल बना ले, उसके बाद में बाइसेक्ट करेंगे। अब ए बी दिया है, सॉरी एसी दिया है 3 सेंटीमीटर, तो सी कहीं ऊपर ही तो आएगा, ए और बी इधर आ गया तो सी ही तो बचा, तो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का जो लेंथ अपने कंपास में मेजर कर लेंगे।
उतना माउथ ओपन करेंगे 3 सेंटीमीटर के बराबर। और फिर अब देखिए 3 सेंटीमीटर के बराबर लेने के बाद अब हम इसको पॉइंट ए सी की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो पॉइंट ए से 3 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ बनाएंगे। तो जब आर्क बनाएंगे तो ये देखिए जो लाइन, इसका नाम कुछ दे दीजिए, ये वाली लाइन का ए वाई नाम दे देते हैं। तो ए वाई लाइन को इसने इंटरसेक्ट किया पॉइंट सी पर, पॉइंट सी को इंटरसेक्ट किया, तो पॉइंट सी को मिला दें पॉइंट बी से, इसके यूज करेंगे पॉइंट सी को पॉइंट बी से मिला दीजिए, पॉइंट बी पर मिला दें। तो हमारा ट्रायंगल तो रेडी हो गया, ट्रायंगल हमारा रेडी हो गया। तो ट्रायंगल हमको कंस्ट्रक्ट करना था ए बी सी, ये वाली लेंथ कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल तो हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज बढ़ा दिया कि ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर भी ड्रा करना है हमको। तो बाइसेक्टर कैसे हम ड्रा करते हैं, ये एंगल का जितना बड़ा ये आर्क बन रहा है उतना बड़ा हम अपने कंपास को ओपन करेंगे, यानी यहाँ नीडल यहाँ रखेंगे, इस पॉइंट पर देखिए 2 जगह कट कर रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, तो हम यहाँ पर रखेंगे नीडल और इतना कंपास ओपन करेंगे, नीडल यहाँ और इसका पेंसिल यहाँ, इतना ओपन कर लिए। अब इस पॉइंट से एक आर्क बनाएंगे यू, और इस पॉइंट से 120 का जो इस लाइन पर बना है इस पे एक आर्क लगाएंगे ऐसे, ठीक। देखिए दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, जब दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर दिए तो काम बन गया भाई। अब पॉइंट ए से इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कुछ नाम दे दीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट को मान लीजिए डी नाम दे दिए इसको, तो डी और ए को ज्वाइन कर दीजिए। अब ये जो एंगल बना एडी और एबी के बीच में वो होगा हमारा 60 डिग्री, बाइसेक्ट हो गया, यही एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर है ये? जो लोग भी जुड़े हैं यहाँ तक क्लियर है डाउट बेटा? यस सर। अब आप कंस्ट्रक्ट कर दोगे शिवम? यस सर। शिवम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ना बेटा? यस सर। हाँ ठीक। तो आगे देखिए और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आपको, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और ट्राई करते हैं, क्वेश्चन 3। अब मुझे लगता है कि अब मेरे से पहले आप लोग करते जाएंगे, तो आप लोग ट्राई करते चलिए। क्वेश्चन 3 अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बतलाइएगा, नहीं तो मैं अब इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब मैं कंस्ट्रक्ट करते जाऊंगा और बहुत कम ही बोलूंगा, ठीक है? तो चलिए आप लोग अपना कंस्ट्रक्ट करते रहिए, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, देखते हैं अगर सॉल्यूशन नहीं बन गया तो क्या दिक्कत है, जिसे नहीं आएगा वो फिर से जो लोग नहीं जुड़े हैं देख लेंगे। क्वेश्चन 3 है, एक ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी जिसमें दिया हुआ है एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ। तो हम एक रफ स्केच रेडी करते हैं सबसे पहले, और एंगल को बेस पर लिखेंगे, एंगल बी है तो हम इसका नाम बी दे देंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो कुछ उसी तरह का बना दे तो और भी अच्छा है। हमको जब पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे यहाँ बी ये 90 डिग्री हो गया, और ए अब कोई नाम दे दीजिए, ए यहाँ दे दीजिए, सी यहाँ दे दीजिए, तो ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो एंगल ड्रा करते हैं। सबसे पहले हमको बेस ए बी रेडी करना है, या बी ए जो भी है बेस,
हमने बेस रेडी कर लिया 4 सेंटीमीटर का, नाप कर स्केल से DA, ये 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद अब इस पर 90 डिग्री हमको कंस्ट्रक्ट करना है, बी पर एंगल भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री भी हम कंपास से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चलिए 90 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे भाई, किसी भी लेंथ का आप इसका माउथ ओपन कर लीजिए, पॉइंट बी पर बनाना है 90 डिग्री, तो हम इसके नीडल को पॉइंट बी पर रखेंगे, ठीक। और पॉइंट बी से एक आर्क, जो भी आपने लेंथ सेलेक्ट किया है, कोई भी लेंथ हो सकती है, अब लाइन से बड़ी ही मत कर देना भाई, ठीक है। तो जितनी बड़ी लाइन है उस लाइन का मान लीजिए 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाए, और जितना माउथ ओपन किए थे कंपास का उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब देखिए ए बी लाइन को यहाँ इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट पर नीडल रखेंगे, ओके। और एक आर्क यहाँ 60 डिग्री का, फिर 60 डिग्री पर रखकर एक आर्क 120 डिग्री का हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसी के साथ साथ 60 पर से ऐसे देखिए ऊपर भी एक आर्क लगाएंगे, ठीक। सेम लेंथ चल रहा, मैंने चेंज नहीं किया कंपास में जो भी रखिए, और एक 120 इस वाले पॉइंट पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट पर रखकर यहां से एक आर्क लगाएंगे, ये हो गया हमारा 90 डिग्री रेडी, 90 डिग्री रेडी हो गया, बस काम पूरा हो गया समझिए। 90 डिग्री जब हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया तो इस लाइन का नाम कुछ भी दे सकते हैं हम, जेड बी जेड नाम दे दिए। अब कह रहा है कि अब देखिए सी पॉइंट नहीं है हमको मिला, तो ऊपर ही कहीं होगा, BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी बी पर से अगर 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दे तो हमको सी पॉइंट मिल जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर का स्केल से इसका माउथ ओपन कीजिए भाई, 3 सेंटीमीटर, तो आप अपने स्केल से कीजिए। अब 3 सेंटीमीटर का मैंने आर्क लेना है, मैंने ले लिया, ठीक। स्केल से मेजर करके इसका माउथ उतना ओपन करेंगे। अब जब ओपन कर लिए 3 सेंटीमीटर का, अब इसके पॉइंटर को, क्योंकि BC है 3 सेंटीमीटर, तो B से ही बनाना पड़ेगा, तो G पर हम रखेंगे कंपास और एक आर्क ड्रा करेंगे, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए पॉइंटर, B पर रखकर एक आर्क हम ड्रा करेंगे। तो वो देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है BZ लाइन को, BZ लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, C, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम देंगे C, तो C नाम दे दिए, बस हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। AC को ज्वाइन कर दीजिए, A से C को ज्वाइन कर दीजिए, ये 90 डिग्री है AC, और ये 3 सेंटीमीटर का आर्क लिया गया था BC, तो इस तरह से हमारा यह ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। क्लियर है, आपने भी बना लिया होगा, किसी ने ट्राई किया? दिव्यांग, यस सर, बन गया। यस सर, बन गया। आप लोग यस सर। ठीक, चलिए क्वेश्चन 4 ट्राई कीजिए जल्दी से, हम रीडिंग लिख दे रहे हैं। ट्रायंगल PQR है, और एक ट्रायंगल PQR है जिसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में QR 4 सेंटीमीटर, QR 4 सेंटीमीटर है, PQ है 3 सेंटीमीटर, एंड एंगल Q दिया है 45 डिग्री, 45 डिग्री, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। जो एंगल हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अगर उसको स्टेप लिखना होगा तो हम सीधे बस ये लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट एंगल 90 डिग्री, कंस्ट्रक्ट एंगल 120 डिग्री बाय कंपास, बस उसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है कि यहाँ से इतना इंटरसेक्ट किया, ये किया, वो किया, कुछ नहीं। उस स्टेप में जैसे अभी मैं देखिए 45 डिग्री बनाने जा रहा हूँ,
उसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमको एक रफ फिगर बना लेना है। 45 डिग्री क्यू पर है, तो क्यू को हम बेस बना लेते हैं 45 डिग्री यहाँ लिख दिए। अब दो नाम बच गए आर और पी, कहीं लिख दीजिए। तो क्या दिया है, क्यू आर दिया है 4 सेंटीमीटर और पी क्यू दिया है 3 सेंटीमीटर। बस रफ स्केच रेडी हो गया। अब हम सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। इसका नाम होगा क्यू आर 4 सेंटीमीटर। अब पॉइंट क्यू पर हमको 90 डिग्री 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है ना। आप प्रोटेक्टर भी यूज करके बना सकते हैं, लेकिन जब हम सीख चुके हैं कंपास से बनाना तो हम कंपास को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 45 डिग्री का मतलब हमको 90 डिग्री चाहिए और 90 डिग्री का आधा करेंगे तो 45 डिग्री। आप अपनी सुविधा के लिए प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप इसको सीखिए। अब क्यू पॉइंट पर सबसे पहले 90 डिग्री का मैं बनाने जा रहा हूं एंगल। देखिए अब क्यू पॉइंट पर हमने कोई भी लेंथ लेकर एक आर्क ड्रा किया। अब तो आ गया होगा सबको 90 डिग्री बनाना। इस पॉइंट पर नीडल रखेंगे और एक आर्क यहाँ लगाएंगे, ये होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री पर नीडल रखकर एक आर्क आगे लगाएंगे तो ये होगा 120 डिग्री। अब इन दोनों आर्क से, दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जितनी लेंथ का आर्क हमने लिया था उतना ही उतने रेडियस का आर्क यहाँ पर बना दीजिए। एक बार 60 डिग्री पर से, एक बार 120 वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर से। देखिए ये हमारा 90 डिग्री रेडी हो गया। अब 90 डिग्री जब रेडी हो गया, ठीक, अब 90 डिग्री का आधा कर दें अगर हम तो हमारा 45 डिग्री बन जाएगा। तो बाइसेक्ट कैसे करते थे हम, यहाँ जो देखिए क्यू आर पर एक जगह इंटरसेक्ट किया है और इसका नाम हमने रख दिया क्यू एक्स, यहाँ इस लाइन को इंटरसेक्ट किया है। तो अपने कंपास के माउथ को हम यहाँ एक नीडल रखेंगे और इतना माउथ ओपन यहाँ रखेंगे नीडल और यहाँ रखेंगे पेंसिल की नोक, उतना माउथ ओपन कर लिए। अब यहाँ से एक आर्क लगा दीजिए ऐसे, एक आर्क और एक आर्क यहाँ पर नीडल रखकर ऐसे। अब देखिए 90 डिग्री का आधा हो गया, यानी 45 डिग्री मिल गया। ये लाइन हमने ड्रा किया 45 डिग्री का, इसका नाम हमने दे दिया वाई, क्यू वाई लाइन है। अब हमारे पास पी पॉइंट अभी नहीं है, क्यू है आर है, पी पॉइंट चाहिए। पी पॉइंट कैसे मिलेगा, क्यू पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, तो क्यू से अगर 3 सेंटीमीटर का आर्क लगा कर क्यू आई पर कट लगा दें, इंटरसेक्ट कर दें, तो हमको मिल जाएगा पी पॉइंट। तो स्केल से 3 सेंटीमीटर का भाई इसका माउथ ओपन कीजिए, 3 सेंटीमीटर, ठीक। स्केल से हमने मेजर किया 3 सेंटीमीटर, इसका माउथ ओपन कर लिए और पॉइंट क्यू से 3 सेंटीमीटर का ये आर्क ड्रा किया, 3 सेंटीमीटर रेडियस का। देखिए तो अब ये इस पॉइंट पर क्यू आई को इंटरसेक्ट कर रहा है, यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो हमारा पी होगा। देखिए क्यू से 3 सेंटीमीटर का हमने आर्क यहाँ ड्रा किया, तो यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो ये पी पॉइंट हमारा मिल गया। अब इस पी पॉइंट को क्यू से यहाँ से ज्वाइन कीजिए, ये हमारा ट्रायंगल रेडी हो गया। ये 45 डिग्री और ये लेंथ कितनी होगी, रेडियस हमने लिया था 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। इस तरह से हमारा यह ट्रायंगल भी कंस्ट्रक्ट हो गया। सही है। अब एक क्वेश्चन रह गया बेटा, वो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया जा रहा है। मैं रीडिंग लिख रहा हूं, वैसे तो आप लोगों ने बना लिया होगा मुझे लगा, लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि अगर कभी कोई वीडियो देखे
उसके लिए भी एक होमवर्क रहे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ट्रायंगल PQR है, PQR, और इसमें दिया हुआ है PR इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और एंगल Q इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंगल R है, एंगल R इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बिल्कुल उसी तरह से कंस्ट्रक्ट करना है जैसे अभी पीछे के 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया। ये रहा आपका होमवर्क और उम्मीद है आप लोग इसको सॉल्व करेंगे।